मंत्री जी को गए हुए बहुत ही दिन व्यतीत हो गए, मगर अब तक वह लौट कर नहीं आए और ना ही उनके आने की कुछ खबर मिली। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मालूम नहीं श्रृंगी ऋषि जी आश्रम में मिले भी या नहीं। असल में मैंने बहुत बड़ी गलती की। उन्हें लेने के लिए मुझे खुद ही जाना चाहिए था। मैंने अपने बदले मंत्री जी को भेजकर बहुत ही गलत किया। मुनि श्रेष्ठ प्रणाम। बहुत दिनों से ऋषिराज लगी हुई थी आश, दर्शन करके आपके मिटा सकल दुख त्रास। कल्याण हो राजन। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो राजन, क्या कारण है जो इतनी शीघ्रता से मुझे याद किया? वह कौन सा कारण है जो मेरे बगैर अपूर्ण है? जल्दी बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। ऋषिराज, दशरथ बहुत ही दुखी और लाचार है। चारों तरफ से निराशा छाई हुई है। केवल आपके ही दर्शन ने धीर बंधाई है। भाग्य ने मुझे कांटों पर सुलाया है। यदि आपसे कुछ हो सकता है तो कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा मुझे अपने ही हाथों से संन्यास देकर जाइए। दशरथ सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, मगर उसे एक ही आश है कि आपके आने से अवश्य ही रघुकुल में पुत्र प्राप्ति होगी और रघुकुल फिर से हरा भरा होगा। इसलिए हे महाराज, मुझे आपकी आज्ञा का इंतजार है। राजन, जो कुछ वृतांत आपने कहा मैंने सब सुना। आप इस तरह आहें ना भरो, बल्कि आप उत्कृष्ट यज्ञ की तैयारी करो। मैं हर तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। और अब आप जाइए और उत्कृष्ट यज्ञ की तैयारी कीजिए। जो अन्य महाराज, मुझे आशा है कि यज्ञ के उपरांत मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। निश्चिंत होकर जाओ राजन।